साल के करीब थे, 19.5 साल का था मैं परमेश्वर में आया। तो मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है और वचन से जो सीखा है, अपने लोगों की लाइफ में जो मैंने देखा है, मैं आपसे वो आज शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं क्या जरूरी है ग्रोथ के लिए? वो मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, वो आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो, वो आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, वो आपके जीवन में किसी भी हिस्से की ब्लेसिंग हो जो परमेश्वर से आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं उसका सीक्रेट क्या है? प्रार्थना। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आशीषित नहीं। बहुत लोग कई बार वचन पढ़ते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि प्रार्थना करते आशीषित नहीं? क्योंकि वो अपनी प्रेयर में कंसिस्टेंट नहीं है। मेन सीक्रेट है परमेश्वर की ब्लेसिंग का कंसिस्टेंसी। एक चीज को करना नहीं, एक चीज को करते। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने वचन को मैं पढ़ता था, मैं टाइथ देता था, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ा। आप उससे क्वेश्चन कीजिए, क्या तुमने प्रार्थना लगातार की? क्या तुमने जब वचन पढ़ना शुरू किया, तुमने प्रभु को कहा प्रभु मैं रोज वचन पढ़ा करूंगी, मैं रोज वचन पढ़ा करूंगा, क्या तुमने वो लगातार किया? जब तुमने प्रभु को कहा प्रभु आज से मैं टाइथ दूंगा और टाइथ दूंगी, मैं अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं, क्या आपने वो लगातार किया? कंसिस्टेंसी इज द की। मैं यूथ को देखता हूं सेवा करते, स्टार्ट करते सेवा, पहले जोश में प्रार्थना करते कुछ साल अच्छे से, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी कम होती। लगातार करना, क्योंकि लगातार करना बड़ी बात है। आप 40 रोजे रख सकते हैं, आप एकदम से पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं जोश जोश में, आपको किसी अच्छी टेस्टिमनी को मिला, प्रभु ने आपको छू लिया, लेकिन क्या आप उसको लगातार कर सकते हैं? क्या जो आप प्रार्थना रोज आपको करनी चाहिए 3 घंटे, क्या आप लगातार उसे कर सकते हैं? क्या रोज जो कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, क्या आप उसे लगातार कर सकते हैं? क्या हर महीने जो हमें परमेश्वर में बोना है, हर हफ्ते बोना है, क्या हम उसे लगातार कर सकते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी आत्मिक चीजों में और परमेश्वर के सामने। आप बाइबल में किसी भी ग्रेट आदमी को देख लो, महान आदमी को देख लो, एक चीज आप उनमें कॉमन पाएंगे, वो थी कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज को करते रहना। क्या कहता दानियल 6:10 में? उसमें लिखा कि जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। जब टेस्टिमनी सुनते हैं, खुदावन आज मजा आ गया, आज विश्वास मेरा हो गया तुझ पे, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना, 7 दिन प्रार्थना, महीना एक प्रार्थना, उसके बाद प्रार्थना कम होती जाती, जोश कम होता जाता है। लेकिन बाइबल कहती है दानियल जिस तरह पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जब मौत की खबर आई कि अगर मैं अब भी यहोवा को मानूंगा तो मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना और धन्यवाद तब भी दिन में 3 बार रहा। जिस दिन शैतान ये देख लेगा कि वो आपको ठोकर दे सकता है क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई, या आपको वीजा नहीं मिला, या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस दिन वो ये चीज देख लेता है, उस दिन वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो आप लगातार कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगा दी जाए। पूरी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 4 घंटे लगातार प्रार्थना की है, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने लगातार रोज, महीनों और सालों इतने घंटे प्रार्थना की है। और यही सीक्रेट है एक सफल सेवकाई और एक असफल सेवकाई, एक सफल पास्टर, एक असफल पास्टर।
एक सेवक, एक सफल विश्वासी, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में यही फर्क है। निराशा आई तो भी दानियल वही कर रहा है, खुशी आई तब भी वो वही कर रहा है। उसका परमेश्वर के साथ जो समय है, ना तो खुशी के कारण कम हो रहा है, ना ही गम के कारण कम हो रहा है, ना ही निराशा के कारण कम हो रहा है, ना ही बड़ी खुशी के कारण कम हो रहा है। जो वो कर रहा है वो लगातार उसको कर रहा है, और ये उसकी लाइफ का सीक्रेट था जिसकी वजह से वो ऊंची पदवी पे था। बार बार परमेश्वर उसको बचाता गया, शेरों की मान से बचाया, कभी किसी मुसीबत से बचाया, उसके साथियों को आग की भट्टी में से बचाया। परमेश्वर बार बार उनकी जिंदगी में यह साबित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का विश्वासी जब निराश होता है, प्रार्थना कम करता है। जब शैतान देखता है अच्छा ये पैसे का बड़ा नीडी है, ये जरूरत है, इसको कर्जा है, आपको वो काम देना शुरू कर देगा ताकि आप काम में बिजी हो जाओ और प्रेयर छोड़ दो, आप चर्च जाना, संगति करना छोड़ दो। वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको लगातार करने से वो चीजें रोकेगा, क्योंकि जो लगातार करते हैं केवल वही नहीं, उनके परिवार, उनके जीवन, जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, सब लोग आशीषित होते और बंधनों से आजाद होते। कंसिस्टेंसी मेन चीज है। जब मेरे पास 3 लोग थे, मेरी प्रार्थना तब भी 5 घंटे की थी। आज 4 लाख हैं, प्रार्थना तब भी बड़ी होगी, कम नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी करना है उसे कैसे करना है? पड़ोसी को बोलो, बोलो लगातार करना है, बिना रुके, बिना थके, बिना आशा और निराशा देखे हुए रोज परमेश्वर के सामने जाना है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार एक सिंपल मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं आपको भी बहुत सी चीजें बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको डीप, कई बार बेसिक डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका जीवन बदलाव में नहीं आएगा जो परमेश्वर आपके बदलाव चाहता है आपकी लाइफ में हो। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, मैं प्रेयर तो करता हूं, क्या लगातार करता हूं? मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, लेकिन क्या रोज पढ़ता हूं? मैं फास्टिंग तो करता हूं, लेकिन क्या हर हफ्ते करता हूं? नहीं। आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जो लगातार करते रहेंगे इन चीजों को, कंसिस्टेंट रहेंगे। पहला राजाओं 17 उसकी 1 आयत में लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना ओस पड़ेगी ना बारिश आएगी। कहता परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, महीने में 1 दिन, क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन, बड़ी मीटिंग वाले दिन हम आते हैं चर्च। कब आते हैं? बड़ी मीटिंग करने जैसी। उसने कहा वो परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मेरा उपस्थित रहना, मैं आशीष मांगने के लिए नहीं जाता हूं, मेरा उपस्थित रहना तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। इसलिए वचन कहता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आपका परमेश्वर के साथ प्रेम है तो आपके अंदर यह कंडीशन नहीं होगी कि परमेश्वर मुझे यह देगा तो ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगा, अगर प्रभु मुझे काम करेगा तो ही मैं बपतिस्मा लूंगा, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में यह करेगा तो ही मैं यह काम करूंगा। वो कंडीशन है, और प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं होती। परमेश्वर ने अनकंडीशनल हमसे प्रेम किया। वो वही चाहता है जो उसने हमारे साथ किया। जब आप अपने किसी दोस्त से प्यार करते हैं और आपने उसको, उसकी मुसीबतों में उसको बहुत सी हेल्प की, जब आपको जरूरत होती है आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खड़ा हो, और जब वो खड़ा नहीं होता तो आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये सेल्फिश आदमी है। जब परमेश्वर के सामने आप रोज खड़े होते हैं, आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और लगातार उन कामों को करते हैं, तो बाइबल कहती है जब आप लगातार उन कामों को करेंगे आपकी लाइफ में परमेश्वर का रिजल्ट विजिबल होगा, नजर आएगा और दिखेगा, सबको दिखेगा। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो जो करना है लगातार करना है।
फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो करना है लगातार करना है। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 और 18 आयत कहता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18 उसकी 1 से 8 आयत, फिर वहां पर उसने एक विधवा के बारे में जिक्र किया जो एक आदमी के पास जाती है जो ना प्रभु से डरता ना किसी मनुष्य की परवाह करता है। और वो औरत रोज कहती मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे। और वो आदमी कहता है ना मैं परमेश्वर से डरता हूं ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, फिर भी ये औरत मुझे सताती है, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, क्योंकि ये लगातार मेरे पास आ रही है। परमेश्वर कहता क्या तुम लोग जो दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हो, क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा? क्वेश्चन कर रहा है वो, सवाल कर रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कहता की मैं ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं करांगा? कहता एक औरत का काम एक अधर्मी एक पापी जज कर सकता। ते परमेश्वर कहता जे तुसी रोज मेरे को आओगे दिन ते रात और मेरे नाम की दुहाई दोगे, कि मैं ਤੁਹਾਡਾ न्याय नहीं करांगा? कि मैं उस जज नालों भी भैड़ा वां? क्या मैं उस जज से भी बुरा हूं? क्या मैं उस अधर्मी जज से भी बुरा हूं? परमेश्वर कहता अगर वो काम कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा? पर कहता तुम्हें क्या करना होगा? दिन और रात। इसलिए मैं कहता हूं जब प्रार्थना करो सुबह करो और रात को जरूर, 2 टाइम प्रार्थना जरूर करो और रोज परमेश्वर के सामने जाओ, चाहे सेम प्रार्थना करो दिन और रात, नाक में दम कर दो रोज, आप देखो क्या होता है। आप प्रभु से कहो परमेश्वर एक विधवा अपना काम करवा गई अन्यायी से, मेरा काम कर, क्योंकि मैं दिन और रात तेरे नाम की दुहाई दे रही हूं और मैं रोज वचन के मुताबिक तेरे पास आ रही हूं। आपका बेटा अगर नशे करता है तो कितनी बार आपने उसके लिए प्रार्थना की है? मैं बताता हूं, आपने नहीं की, आपने विश किया है। विश, हाय काश मेरा मुंडा नशा तो आजाद हो जाए, हाय रब्बा कुछ कर, ये किया है आपने। आप कभी भी घुटनों के बाहर बैठे नहीं, आपने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं लिया। खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है कि तू अधर्मी बंदे ने विधवा का न्याय कर दिया। जब वो बार बार उसके पास गई, मैं बार बार तेरे पास आ रही हूं, मेरे बेटे को छू, मेरे बेटे को छू। सुबह कह रहे हो, रात को कह रहे हो मेरे बेटे को छू, फिर अगली सुबह मेरे बेटे को छू, फिर अगली रात मेरे बेटे को छू। परमेश्वर कहता तो छूना पड़ेगा तेरे बेटे को। मैं कैसे शिफा पाई? सेम प्रार्थना, सुबह सेम रात सेम सुबह, 10 साल प्रार्थना की है मैंने एक विषय के लिए। निराश हुआ, रोया, करलाया, फ्रस्ट्रेट हुआ, सब हुआ, ड्रामे हुए बहुत, लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी। कंसिस्टेंसी। आप बाइबल में देखो, अलीशिबा, जकरिया, बाइबल में लिखा प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और जब परमेश्वर के मंदिर में उसके घर में जब चिट्ठी डली कि आज सेवा कौन करेगा, तो वहां जकरिया मौजूद था। एक बुढ़ा बंदा वहां मौजूद था, वो बुढ़ा बंदा जिसकी सारी उम्र बच्चा नहीं हुआ, पाप के कारण नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, तब भी परमेश्वर के घर में मौजूद था। क्यों? क्योंकि उस समय सेवा करने का समय था। हो सकता है चिट्ठी लॉटरी उसके नाम की निकलती कि वो परमेश्वर के घर में जाके सारी रीति रिवाजों को करेगा। आज का विश्वासी होता बोलता नहीं मुझे नहीं बेटा मिला, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूं, चलो काम धंधा करिए। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानना, मैं थर्सडे कदी कदी संडे चल जाता, कदी कदी वड्डी मीटिंग, कदी कदी क्रिसमस, कदी कदी ईस्टर चल जाता, ठीक है आप जाइदा चर्च। बाइबल में एक बार ही पढ़ी हुई है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी एक भी बच्चा उनकी लाइफ में नहीं था। जब फिर परमेश्वर ने छुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला दिया जिसने जीसस को बपतिस्मा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसकी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं और आपके कुछ नहीं हुआ, तो जब वो होगा वो इतना बड़ा होगा कि दुनिया उसको विटनेस करेगी। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपका भविष्यता होने के नाते, कि आज एक ऐसा बीज परमेश्वर आपको देने जा रहा है कि लोग, दुनिया, ये देश उसका विटनेस करेगा कि वो कितनी बड़ी है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी, मैंने कहा आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है।
यीशु के नाम में शर्मिंदगी जा रही है आपकी लाइफ से। यीशु के नाम में मैंने कहा शर्मिंदगी आउट आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कैसे करना है? लगातार कंसिस्टेंट होके कुछ भी करना है। प्रेयर, फास्टिंग, टाइट, मुझे लगातार करना है। मुझे करते रहना है, मुझे करते रहना है, मुझे करते रहना है। क्योंकि बाइबल में जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ सदा एक सी रहेगी? नहीं। कभी विश्वास हाई होगा, कभी लो होगा। आपको लगता है कि जो अनॉइंटेड लोग हैं उनका विश्वास कभी लो नहीं होता। बाइबल कहती है एलिया भी एक दिन परमेश्वर को कहता, परमेश्वर मुझे उठा ले। कहता कि नहीं? एक दिन कहता मुझे उठा ले। कब कहता? बारिश बंद करने के बाद, बारिश बरसाने के बाद, नबियों को मारने के बाद, बड़े बड़े मिरेकल करने के बाद कह रहा है परमेश्वर मुझे उठा ले। तो अप्स एंड डाउन, इसलिए वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे तो मैं नहीं आया। जब उसने प्रार्थना की मैं बरसे तो मैं बरसा। इन गवाहियों के लिए तारीफ करो, जाने दो इनको, जोर से तारीफ करो खुदावंद के नाम। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में मौसम एक सा नहीं होगा। कभी विश्वास बड़ा हाई होगा, कभी विश्वास बड़ा लो होगा। कभी बड़ा अच्छा लगेगा कि परमेश्वर मेरे अंग संग है, सातों ओर मेरे ऊपर नीचे सब जगह परमेश्वर है, बरकतों की बारिश होगी। कभी नहीं भी होगी। कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कभी मन खुश होगा, कभी उदास होगा। लेकिन अगर ये चीजें आपकी प्रेयर लाइफ और प्रभु के साथ आपके संबंधों को ऊपर नीचे करेंगी तो आपकी लाइफ में एक लगातार जो आशीष होती है, एक पक्की आशीष जो होती है, एक छुटकारा होता है, वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कई बार मेरी फैमिली कहती है सुबह प्रेयर, रात को क्या प्रेयर, अभी तो आए प्रेयर, फिर प्रेयर, फिर सुबह, फिर शाम, फिर। मैंने कहा यही तो मेरी लाइफ है, इसी से तो हम टिके हुए हैं सारे। हाँ, यही तो वो सीक्रेट है, परमेश्वर के सामने कंसिस्टेंट रहना, लगातार अपनी चीजों को करना। क्योंकि विश्वास एक सा नहीं रहता, कभी हाई, कभी लो, कभी लाइफ में कभी परीक्षा, कभी टेस्टमनी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रोज गवाही हो, नहीं होता ऐसा कि रोज आपकी लाइफ में परीक्षा हो। लेकिन क्या रोज हो सकता है? वो है परमेश्वर के साथ सहभागिता, जो हम रोज रख सकते हैं, रोज रख सकते हैं। फाइट कर सकते हैं अपनी पवित्रताई को खराब ना होने देने के लिए, लड़ाई कर सकते हैं शैतान से, शरीर से, और परमेश्वर की हुजूरी में रोज रह सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु की हुजूरी में नहीं रहते, पाप आपके लाइफ के ऊपर अटैक करता है। कई बार प्रभु की हुजूरी में रहते हुए भी जब आप पाप में घिर जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं हुजूरी में, आप उस पाप को छोड़ जाते हैं। प्रभु की हुजूरी में बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। डैनियल कौन था? लगातार करने वाला आदमी। रोज 3 बार प्रभु के सामने जाना है, यरूशलेम की खिड़कियां खोल के प्रार्थना और धन्यवाद करना है। रोज एलिया की तरह रोज परमेश्वर के सामने जाना है। प्रेरित रोज प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम प्रार्थना करते थे। उनकी लाइफ थी ये, लगातार परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हारी लाइफ लगातार होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। ये ब्रेक लगानी बंद कर दो परमेश्वर के साथ कि एक दिन प्रेयर बहुत अच्छी है, घर में शादी आ गई, अब प्रेयर नहीं हो रही। घर में फंक्शन आ गया, अब प्रेयर नहीं हो रही। मुसीबत आ गई, अब प्रेयर नहीं हो रही। आप प्रेयर कर सकते हैं हर समय, आप बने रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप खाना नहीं खाते क्या? सांस लेना छोड़ देते हैं? बाथरूम जाना छोड़ देते हैं कि घर में बहुत बिजी है? छोड़ देते हैं क्या? खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं। खाना मत खाओ अगर नहीं खाना, लेकिन प्रार्थना करना छोड़नी नहीं, प्रभु की हुजूरी में आना छोड़ना नहीं, बाइबल पढ़नी छोड़नी नहीं। लगातार मैं आपको बताता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं हर रोज अपनी खुशी मन से प्रार्थना करता हूं? कई बार नहीं। सवालों के साथ भी प्रार्थना करता हूं कई बार। पहले 10 साल मेरी लाइफ में ऐसे थे
कि बहुत से क्वेश्चन ज्यादा थे लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी, लगातार होना परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा और रिजल्ट आया। आज इस सेवकाई में 2300 पास्टर्स जो मेंटरशिप के नीचे हैं और उनकी जिंदगी में रिजल्ट आ रहा है। वो सेवकाइयां ग्रो हो रही हैं, वो चर्चेस ग्रो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि फैसला किया कि परमेश्वर के साथ मुझे बने रहना। आमीन। अब लाइफ में रिजल्ट देख सकते हो, बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी, लगातार जो भी करना है वो ब्रेक नहीं लगानी। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस तरह बोलते थे कि ब्रेक इन प्रेयर, ब्रेक विद जीसस। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ब्रेक लग गई है, तुम्हारी यीशु मसीह के साथ ब्रेक लग गई। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना में ब्रेक लगाना, यीशु मसीह के साथ ब्रेक लगाना। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं कि लगातार कर, परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में लगातार प्रार्थना कर, लगातार वचन को पढ़, लगातार वो सब कामों को कर जो परमेश्वर चाहता है तू करे। आमीन। तारीफ करो जोर से। आप ये वचन मान लो, आप करना शुरू करो रोज प्रार्थना, मिस मत करना। बैठना है तो बैठना ही है। आप देखना शैतान किस तरह से आपके साथ फाइट करेगा वो आपके साथ। आपको महसूस होगा वो आपके साथ फाइट कर रहा है। उसे हेट है, उसे नफरत है कंसिस्टेंसी से। उसे मालूम है एक दिन बंदा जोश में फुल नाइट प्रेयर कर लेगा, उसे को ज्यादा डर नहीं लगता। उसे पता है जिस दिन ये लगातार में हो गया, उस दिन उसकी सब हिसाब किताब बराबर होने वाले हैं, भागने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, एक दो टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। जितनी भी टेस्टिमनीज हैं पास्टर्स किनको सुनेंगे। मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है लगातार बने रहने से। अपोस्टल जी, थोड़े दिन के बाद पास्टर सेमिनार होगा। जो लोग सेवा में हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सेवा करना चाहते हैं, इंडिया का बिगेस्ट पास्टर सेमिनार होगा विद इन फ्यू वीक्स। और चर्च के जो ग्रोथ है, जो सीक्रेट्स हैं, वो ओपनली ऑनलाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या खुदाबंद चाहता है एक मिनिस्टर की लाइफ में, एक पास्टर की लाइफ में, कैसी लाइफ उसकी होनी चाहिए। रिजल्ट आपके लिए छोटी बात हो जाएगी। हालेलुया। प्लीज अपना नाम आप बताएं। मेरा नाम अपोस्टल जी गुरु हरप्रीत है और मैं 2017 ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਕੀਤੇ। 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, 50 ਤੋਂ 150 ਹੋਏ और 150 750 ਹੋਏ, 750 ਤੋਂ 2800 ਹੋ गए। इस समय चर्च की जो गैदरिंग है 2800 प्लस हो चुकी है। ये इनकी चर्च आप देख रहे हो साइड के ऊपर। । 50 से कितने हो गए अभी? 2800 जी। और देंगे टेस्टिमनीज पास्टर्स की सभी। अपना अपना नाम कृपया बताते जाएं और उसके बाद हम टेस्टिमनी को सुनेंगे। हाँ जी पापा जी, मेरा नाम पास्टर मोनिका है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। मैं 2023 से सेवकाई में हूँ। तो पहले मेरी सेवकाई पापा जी बहुत कम लोग आते थे। जैसे ही पापा जी मैं 23 नवंबर 2023 को मिली थी तो पापा जी ने वर्ड दिए थे कि परमेश्वर आपको पौलुस के जैसे इस्तेमाल करना चाहता है। आप अलग अलग देशों में, अलग अलग एरिया में इस्तेमाल होंगे। तो परमेश्वर ने उसके बाद मुझे पापा जी इसी साल 2024 में मैंने 5 क्रूसेड्स किए हैं। जयपुर में, हरियाणा में, हिमाचल में, गुरदासपुर में, दीनानगर में। और परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को, लोगों को भी बहुत बढ़ाया। आज सेवकाई की गिनती 400 से 500 तक की
लोग आते हैं प्रभु जी ने बहुत तारीफ करो जोर से। जय मसीह की। पापा जी, मेरा नाम पास्टर सचिन खंदारे, महाराष्ट्र से हूँ और 10-15 साल से मैं सेवकाई 10 से 15 साल से मैं सेवकाई कर रहा था, लेकिन जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ नहीं थी। मैं हर बार गिरता था। मेरी वाइफ और हम दोनों सेवकाई करते थे, लेकिन हर बार हम गिरते थे। हर बार हमारा चर्च बिगड़ता था, टूटता था, बिखरता था। और एक दिन ऐसा है कि हमने ऐसा कहा कि ये सेवकाई हम छोड़ दे। कोई भी हमें मेंटर नहीं था। कुछ लोग बोल रहे थे आप डिवोर्स ले लो, आप अलग हो जाओ, सेवकाई मत करो, सेवकाई आपके जीवन में नहीं है। लेकिन हमारा बाप, जिस बाप के पास हम आए 2023 से आपने मेंटरशिप को ज्वाइन किया। यस पापा जी, आपने लिखा कि स्पेशल बीजों को बोया आपने, यस। व्हाइट कार्ड बनवा के ले हैंड प्रेयर आपने करवाई। और जब आपने लेहन किया पापा जी, ओके, वो ले हैंड देखेंगे हम। प्रभु में प्रार्थना में समय बिताना और जब पुलपट पे जाना तो दलेर होकर बोलना, जो तुम बोलोगे होगा और बोलोगे होगी। आपने लिखा कि इस लेहन के बाद Yes, आपकी सेवकाई Yes. 100 गुना बड़ी है। यस ओ जीसस, इतनी बड़ी, इतनी overflow हो 100 गई से है। भी ज्यादा, 6 से 1000, Yes. 150 गुना बड़ी, 150 से भी ज्यादा। पापा जी, सिर्फ 3 या 5 लोग मेरे कलीसिया में बैठते थे, फोटो भी है स्टार्टिंग का। लेकिन जब ले हैंड हुआ, हम निरंतर प्रार्थना में रहे तो कलीसिया बढ़ती गई। 5 से 10, 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए और बढ़ेंगे। दिसंबर में हम नई ब्रांच जालना में बनाए जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। पास्टर हरजीत हमारे बीच में, तारीफ करो इस पास्टर हरजीत के लिए सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड पापा जी। आपको सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं चाहता हूं आप गवाही दो। मैं पापा जी को 2010 में मिला था। मिलने से पहले जब मैंने सेवा शुरू की थी तो 10 लोग मीटिंग में आए थे। उसके बाद मेरा कुछ विरोध होना शुरू हो गया। फादर जी मेरे सपने में आए, मैंने कभी इनको देखा नहीं था, तो ये मेरे दर्शन में आए। मैंने इनसे कनेक्ट किया, फादर जी मुझे मिले, इन्होंने मुझे वचन दिया कि तुम्हें परमेश्वर बहुत तेजी के साथ तुम्हारी ग्रोथ होगी। फिर मैंने जैसे ही क्रूसेड करने शुरू किए, क्रूसेड में 400 लोग बढ़ना शुरू हो गए, हजारों में चले गए। एक टाइम आया, अभी आपके क्रूसेड्स की पिक्चर जो दिखाएंगे हम, लाखों के क्रूसेड शुरू हो गए। और ये क्रूसेड्स हैं, इनकी चर्चेस की पिक्चर दिखाओ, जो चर्च है, जो मेन इनका ये सबसे पहला चर्च है। अभी आगे चर्चेस और चर्चेस जो है, ये चर्चेस है अभी। ओके, आगे कौन है अंदर? हाँ, नहीं, ये क्रूसेड की है। अभी चर्चेस की पिक्चर भी हैं इनकी अलग अलग। कितनी चर्चेस हैं टोटल? एक चर्च है पापा, 3 चर्च हैं, बड़ी हैं, 3 चर्च। ओके, एक कहाँ? गांधरा में? गांधरा, फरीदकोट, बठिंडा, तीनों चर्च बड़ी हैं। बड़ी है पापा। जैसे जैसे अभी आपने वचन किया। सुनो, मेंटरशिप में क्या होता है? सिर्फ चर्च ग्रोथ नहीं, एक दिन ये मेरे पास आए और मैंने इनको बोला कि तुम फॉरेन में मत जाना, यस। और ये यूके चले गए। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? मैं पापा जी जब वाइफ वहाँ थी तो मैं 2013 में यूके चला गया। फिर उसके बाद 2014 के लास्ट में आपने को मुझे मैसेज किया था कि कम बैक। फिर मैं 2015 में वापस आ गया तो मिस्टी ने बड़ी ग्रोथ की फिर बाद में। अब वहां पे क्यों वाइफ बोलते थे वहीं रहना है? हाँ, वाइफ बोल रहे थे कि यूके रहना है, पर आप कह रहे थे कि आप वापस आ गए। ये अभी बहुत स्पिरिचुअल परमेश्वर की दासी है, तारीफ करो इनके लिए। अब अपना नाम बताइए। पापा जी मेरा नाम बलवीरा। और तुसी क्यों चाहते सी ये यूके आन?
कि ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। जब ये मेंटरशिप में बहुत लोग गलती करते हैं, मेंटरशिप सिर्फ चर्च ग्रोथ के लिए नहीं होती। मेंटरशिप में मेंटर आपको देखता है आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं। और जब मैंने इसको देखा मैंने कहा यूके नहीं जाना, कहते ठीक है जी, और फिर चले गए। सुनो, तब वहां जब गए तो बहुत सी दिक्कतें भी हुई, हाँ, पापा चीजें जी। हुई, परेशानियां हुई। बिल्कुल पापा जी। और जब मैंने कहा यहां आओ वापिस, आज हजारों में चली गई सेवकाई, क्रूसेड्स लाखों में चले गए। अभी जो पिछला क्रूसेड हुआ उसकी पिक्चर हम देखेंगे, जो लास्ट क्रूसेड हुआ। ये एक क्रूसेड की पिक्चर है सिर्फ, कितने क्रूसेड्स हो रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। और मैंने कहा मैंने कहा नहीं जाना है। और जब वाइफ वापस आई मैंने वो काउंसलिंग की, वाइफ की कि नहीं आपको यहीं रहना है और परमेश्वर आपको यूके से 100 गुना यहीं बढ़ाएगा। वाइफ आपका बुरा नहीं चाहती, वाइफ ये चाहती कि हम बेटर लाइफ जिएं हस्बैंड के साथ, लेकिन हम इंसान हैं और हमें नहीं मालूम होता कि हमारी बेटर लाइफ कहां पे है। तो ये मेंटर बताता है आपकी बेटर लाइफ वहां नहीं जहां आप सोच रहे हो, आपकी बेटर लाइफ यहां पे है। जैसे इससे सेवकाई को फॉलो करना स्टार्ट किया, वचन को फॉलो करना स्टार्ट किया, नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और भी बहुत सारी चीजें हैं बड़ी भयानक भयानक। वो अपने कलीसिया को शायद नहीं बताया होगा, नहीं बताया ना? नहीं बताया। बड़ी चीजें हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों की लाइफ में कि परमेश्वर ने किस तरह से उनकी जिंदगी में काम किया। अगर हम मेंटरशिप की बात करें, जो फॉलो करना होता है एक मेंटर को, अफ्रीकन लोग हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं, ये कमी है हम में। अगर वहां पे मैंने लोगों को देखा है, अगर पास्टर प्रीच कर रहा है और एक पास्टर प्रीच कर रहा है और वो थोड़ा सा ना थरथरा रहा है, जैसे मान लो आर को एल बोलता है, उससे बोला नहीं जा रहा। जब उसका बंदा प्रीच करने के लिए उसका स्पिरिचुअल सन आ रहा है, वो भी उसको आर को एल कह रहा है, वो अपने फादर से बेटर नहीं होना चाहता पुलपिट के ऊपर। मेंटरशिप एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने गया हूं और खाली हाथ गया हूं, नेवर। मेंटरशिप में सिखाया जाता है कि ग्रोथ कैसे होती है आपकी लाइफ में, कैसे प्रभु का आत्मा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने गया और मैं चर्च की बड़ी सारी पिक्चर्स ले गया। तो चर्च ग्रो हो रही थी बहुत, तो चर्च जब ग्रो बहुत कर गई तो मैं पहली बार मिल रहा था, तो मैं चर्च की पिक्चर्स ले गया, लैपटॉप ले गया, कैमरा ले गया, बड़े शानदार इक्विपमेंट थे, मैं सारे ले गया, मैंने ऑफिस में भेज दिए। मैंने कहा आप देखना। जब उन्होंने सारे देखे, कहते मुझे बुलाया, मिले, सारी बात हुई। तो आप इमेजिन करो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वो इंस्ट्रूमेंट में वापस ले लूं, चाहे मेरे ही थे। मैंने कहा नहीं, ये आपके लिए हैं, चाहे वो कुछ लाख के होंगे, बात वो नहीं है, लेकिन ये एक अकल होती मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। मैं कभी उनके सामने खाली हाथ नहीं गया, नेवर, कभी मेरी जिंदगी में सपने में भी नहीं गया हूं। और जो उन्होंने बोला है मैंने रिसीव किया है, और जब उन्होंने बोला है मैंने नहीं रिसीव किया, मैंने पछता के रिसीव किया है कुछ देर के बाद। थोड़े महीने पहले मेरे एक सन का मैसेज आया, मैं हॉस्पिटल में हूं। मैंने क्या कर रहा है उधर? कहता मेरे हार्ट का ऑपरेशन होने वाला। मैंने कहा है तू हार्ट का ऑपरेशन क्यों? मैंने देखो बोला था ये डाइट फॉलो करनी, नहीं की। मैंने कहा क्या तू 2 दिन ऑपरेशन टाल सकता है? डॉक्टर को बोल 2 दिन रुक जा। कहता मैं कर लूंगा। मैंने कहा कर ले। बुलाया, ले हैंड किया, कोई ऑपरेशन नहीं, 90% हार्ट ब्लॉक। दोबारा टेस्ट, कोई ब्लॉकेज नहीं। मैंने कहा 2 दिन रुक सकता है क्या? कहता मैं रुक सकता हूं।
मैं कहा डॉक्टर को बोल 2 दिन तेरे को दवाई देकर रोक ले कि मैं करवाना जी ऑपरेशन, मैं करना सलाह करना, तो तब तक मैंने दवाई दे दो। मैं कहा तू आ जा। ऐसे लोग भी हैं सेवकाई में। आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपको बहुत से लोग, उन्हें मेंटरशिप में अधीनगी करनी नहीं आती। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था तो ये हमारे अंदर, आज मैं उनको बोलता, मैं ये चीज बताऊंगा कि ये चीज ना अपनी इंप्रूव करो। परमेश्वर ने मुझे डांटा, परमेश्वर ने कहा चुप कर, तू नहीं जानता यहां कैसे होता है, तू सिखा मत। और मैंने बड़ी चीजों के साथ इसे सीखा है, बड़े एक्सपीरियंस के साथ सीखा है जो मैंने सीखा है। बाइबल कहती इसहाक बहुत अमीर था, इतना अमीर था कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे। लेकिन बाइबल कहती जब वो अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहता था, उसने कहा जा और मेरे मनपसंद का मीट लेके आ। हमें पता क्या लगता है कि इसहाक बेचारा बहुत गरीब सा इंसान है, मीट खाने का दिल कर रहा, पैसे पूसे है नहीं के, कहना जा मीट लेके आ, मैं खा के तेनू बरकत। बाइबल कहती राजाओं से भी अधिक अमीर था वो। फिर वो क्यों चाहता था कि कुछ आए तो मैं ब्लेस करूं? क्योंकि ये स्पिरिचुअल नियम है कि तू बोएगा तो परमेश्वर के मुंह से आशीष रिलीज हो। इसहाक को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दे रहा है अपना। हालेलुया, वो तो दे रहा है। वो मेरा एक स्पिरिचुअल सन मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ ऑफरिंग दी और मैंने बोला, मैंने कहा ये लड़का कौन है? उसने कहा ये मेरा स्पिरिचुअल सन है। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि मैं इसको चर्च लेके दूं, तो मैंने उसको जगह लेके दी लाखों रुपए में। तो वो बोने तो कुछ आया था, लेकिन वो हैरान हो गया, मैं तो इतने बोल रहा हूं, ये उधर से वापस कर रहे हैं। बात पैसों की नहीं, बात स्पिरिचुअल नियमों की है। अगर आपने किसी से आशीष पाई है, आप उसका थैंक्स करें। आप ऐसा नहीं होता कि आप ऑनलाइन फॉलो करके सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, और ये परमेश्वर के सामने आपका एक घमंड है कि आप थैंकफुल नहीं हैं। खुदा के भी, उस मैन ऑफ गॉड के भी, जिसके द्वारा आपने आशीष पाई। लोग पूछते कहां टाइट देना चाहिए? जिस चर्च से आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिल रही है, जो आपको सिखा रही है, वहां देना चाहिए। आप चाहे नेदरलैंड से देख रहे हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो वो प्लेस है आपके लिए। हालेलुया। मेंटरशिप में, चर्च में सिर्फ आपको चर्च ग्रोथ नहीं सिखाई जाती है, लाइफ में जीना कैसे है, फैमिली में जीना कैसे है, बच्चों के साथ कैसे जीना है, लाइफ को मेंटेन कैसे रखना है, प्रेयर लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को लास्ट सुनेंगे हम। जय सीधी पापा जी। सुखजीत सिंह, पास्टर सुखजीत, शाहकोट एरिया तो 2016 से पापा जी मैं सेवकाई में था और 7 साल तकरीबन सेवा में रहा। और मैं मेंटरशिप के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था कि कैसे करनी है, कैसे बढ़ना है। 100 से 125 लोग मिनिस्ट्री में रहते थे। बड़ा मेहनत की, बड़ा प्रार्थनाएं की। जैसे आपने बोला, कई बार प्रार्थनाएं भी काम नहीं करती जब हम एक मेंटर की ग्रेस के नीचे नहीं होते। तो 2023 में आप 3 दिन लगातार मेरे सपने में आए और मेरी चर्च में खड़े हैं और आप बोल रहे हैं सुखजीत, मेरा नाम बोला कि आगे आगे देखो क्या होता है। तो मैं प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने कहा, मैंने भारत देश में अपना नबी खड़ा किया। एग्जैक्टली वर्ड पवित्र आत्मा ने मुझे बोले कि मैंने इस भारत देश में अपना नबी खड़ा किया है, जा उसके पास मेंटरशिप में जा। तो मैं क्या हुआ मेंटरशिप में आने के बाद? तो मैं मेंटरशिप में आया। मैं पहले नहीं मानता था कि फादरशिप में विश्वास नहीं करता था। तो तब मैं आया तो पिछले साल से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। मुझे पता लगा, पहले मैंने YouTube पे 2023 में देखा
तो मुझे महसूस हुआ कि मसा बढ़ने लगा है। तो सिर्फ YouTube पे देखे मसा बढ़ना शुरू हो गया। यस यस। फिर आप मेरे सपने में आते हो, फिर प्रार्थना में पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि मैंने अपने नबी को खड़ा किया है इस देश में, दुनिया के लिए, वहां पर तुझे जाना है। तो मैं आया, तो 1 साल मैंने मेंटरशिप को पूर्ण रीति से फॉलो किया और पिछले महीने 500-600 लोग हो चुके थे 1 साल के अंदर अंदर। 100 से 500-600 हो चुके थे। और पिछले महीने जो बड़ी मीटिंग थी दुख निवारण सभा, वहां पे आपने मेरी लेहन की और मेरे लिए वर्ड बोले कि परमेश्वर तुझे सरप्राइज देगा। ओके, देखेंगे उसको। Go and heal। आमीन। जाओ और यीशु मसीह के नाम में बड़ी आमीन। हीलिंग्स को करो। आमीन। बड़ी हीलिंग्स को करो, जो तुम चाहते थे, जो तुम चाहते थे। जाओ और बड़ी हीलिंग्स को करो इन जीसस नेम। डरो मत, घबराओ मत, शक मत करो, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो सरप्राइज देगा। आमीन। तुम्हारे लोगों के लिए वो तुम्हें मूसा सा ठहराए और तुम्हें आगे बढ़ाए। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी भी है चर्च। ओके, क्या हुआ इस लेहन के बाद? और इस एक ही महीने में पापा जी, हमारी चर्च 20-25 मरले में थी जब से हमने शुरू की थी। हम 150 मरले में आ चुके, एक एकड़ में हम चर्च में आ चुके हैं। और 1200 से 1500 लोग इस बड़ी मीटिंग में इसी महीने में बढ़ चुके हैं। हम डबल से 3 गुना हो चुके हैं पापा। आज इनकी गवाही का कोई प्लान नहीं था। अगर गवाहियां देनी हो तो बहुत से मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं जिनकी चर्चेस 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता था कि ये टेस्टिमनी दें। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि आज जितने भी पास्टर्स यहाँ मौजूद हैं, मुझे उनकी टेस्टिमनीज चाहिए। क्यों? ये मैं नहीं चाहता, ये परमेश्वर जानता क्यों चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, उसका ऑनर करें। ये चर्च परमेश्वर ने आपको दी, मैं आपको बता रहा हूं। प्रार्थनाएं लोगों ने की हैं, मेरे जन्म से पहले की भविष्यवाणियां हैं। इस चर्च की मेरे जन्म के पहले से भविष्यवाणियां हैं कि इधर खुरला किंगरा नाम का एक एरिया जहां टीवी टावर है बहुत बड़ा, वहां पर किसी ने भविष्यवाणी की थी कि इस गांव में, खामरा गांव में सबसे बड़ी चर्च होगी। परमेश्वर दिखा रहा है मेरे को। मैं पैदा भी नहीं हुआ हूंगा शायद तब। अगर पैदा हुआ था तो मसीह में नहीं था, इतना मेरे को पक्का पता है। हालेलुया। हमें जो करना है, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो लगातार करना है। प्रार्थना करनी है लगातार, वचन पढ़ना है लगातार, पवित्रताई में लगातार, बोना है लगातार। नाइजीरिया में सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बना 1999 में, 1999। और उस स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल जो चर्च था, उसकी ओपनिंग उस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। और उस पास्टर ने जब उस अपने सीक्रेट को बताया कि उसके स्पिरिचुअल फादर ने एक बार उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ये ले पैसों के बड़े बैग ले जा और जा यूज कर। कहता, डैडी I don't want this money. Tell me how to bring this money. इसे अर्न कैसे करना ये बताइए। मुझे पैसा मत दीजिए, मुझे ये बताइए कि ये आता कैसे। उन्होंने कहा, जा और प्रीच कर, जा और लोगों को बता। तू जितना प्रीच करेगा, जितना पवित्रताई में बढ़ेगा, तू प्रार्थना करेगा, लोगों को बुलाएगा, लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे, तो जब मछलियां आएंगी उनके मुंह में सिक्का भी होगा। सिक्के के लिए मछलियां मत मार, जेन्युइनली सेवा कर। हालेलुया। जेन्युइनली। और उसके स्पिरिचुअल फादर की चर्च सेम शहर में है। कोई इनसिक्योरिटी नहीं कि मैं अगर इसको अपना स्पिरिचुअल फादर बना लूंगा, मेरी चर्च भी इसी शहर में, तो लोग मेरे पास कैसे आएंगे। आज दोनों की चर्च बिगेस्ट चर्च है उस देश की, दोनों की। दोनों के पास अपने प्लेन्स है, दोनों के पास बड़ी चर्च है, दोनों के पास यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों के पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं,
दोनों के पास। क्योंकि जो मैच्योर आदमी है वो इन चीजों की परवाह नहीं करता। कई बार हम बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, हम बड़े नजदीक हैं प्रभु के, हम बड़े मैच्योर हैं, प्रभु ने मुझसे ये कहा, लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं कि नहीं, अगर इसको मेंटर बोलेंगे तो लोग इसके पास चले जाएंगे। सेम शहर, दोनों शहर, एक लागोस, नाइजीरिया, लागोस, चेक कर लो। आरसीसीजी चर्च जो सबसे बड़ी चर्च है, हर 5 मिनट के डिस्टेंस में आप अपनी आंखें बंद कर लो, इधर ऐसे घूमो, जिधर दिल करता है रुको, 5 मिनट चलो, चर्च आ जाएगी उनकी, इतनी चर्चिस। जिधर दिल करता देखो, अखा बंद कर लो, 5 मिनट चलो, चर्च आएगी। उनका स्पिरिचुअल सन डिसाइड करता है कि इस साल मुझे 5000 चर्च खोलनी है दिसंबर तक, और अप्रैल के महीने में 5000 क्रॉस कर गई थी। सेम ग्रेस, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। और इसीलिए प्रभु का आत्मा उनकी लाइफ में काम करता है। ग्रोथ का मतलब समझ आना चाहिए, रियल ग्रोथ क्या होती है। आज गुरदासपुर में 70-80 हजार लोग बैठते हैं ऑनलाइन, बटाला में 50,000 लोग बैठते हैं, अमृतसर में 1 लाख लोग बैठते होंगे। इमेजिन करो आप, 1 लाख लोग एक शहर में, एक ही चर्च में। अमृतसर में 9 एकड़ में जगह ली, भर गई। दूसरी चर्च अजनाला खोली, वो भी भर गई। उसका ओवरफ्लो खोला, वो भी भर गया। इमेजिन करो आप, क्या करेंगे। 25-25 हजार चेयर लगती, आप लोग अभी भी नीचे बैठे हो। चेयर सिर्फ साइडों पे लगी, लोग नीचे बैठे। चेयर कितनी? 25,000। किसी ने बोला दिल्ली से कि आज मैं आपको 10,000 चेयर भेज रहा हूं। मैंने कहा अभी रुको, व्हाइट कलर की नहीं भेजना, ओवरफ्लो में रेड कलर की चेयर लगाएंगे। पता नहीं चलता ऐसे ओवरफ्लो बनाए कि नहीं, लोगों को लगता है सेम ही है। मैं कहा रेड कलर की भेजो, एक ओवरफ्लो ग्रीन कलर का खोलेंगे, एक ब्लू कलर का बनाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और सब एक ही चीज है, इसका कारण कंसिस्टेंसी। जो भी करना है लगातार। आपको लगता है मैं आराम से कर रहा हूं? नहीं। आपको लगता है मुझे फाइट नहीं करनी पड़ती? नहीं। क्या मेरा शरीर फाइट नहीं करता? नहीं, फाइट करता है, रोकता है। उसे पता है ये सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, प्रभु आपके साथ जब बात करता है, आपके ऊपर कोई, जब आप प्रभु के साथ घंटों बैठ लेते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि मुझे भविष्यवाणी करनी है। प्रेशर, अब मैं फेसबुक से नाम चेक कर रहा हूं, ये बंदा आता है, इसकी मम्मी का नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, घर क्या है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं। मैं आके प्रीच करके ही चला जाऊंगा ना, प्रेयर भी नहीं करूंगा, तब भी लोग आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रीच में डिलीवर हो जाते हैं लोग, प्रचार में डिलीवर हो जाते हैं लोग। ये जो सब बाद में मिलता है, ये तो बोनस है, ये तो एक्स्ट्रा मिल रहा है कि बर्गर के साथ चाट फ्री, गोलगप्पे फ्री है, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। आज मिनिस्ट्रीज क्यों इतना ग्रो नहीं करती? वो आदमी ने जब कहा डैडी मुझे पैसा मत दीजिए, मुझे बताइए ये आता कैसे है। उसने कहा बेटा तेरे पास थोड़ा हो ज्यादा हो। जीसस ने एक बात कही है, अगर तू थोड़े में ईमानदार है तो ज्यादा में भी क्या होगा, पर अगर तू थोड़े में बेईमान है तो ज्यादा तुझे कौन देगा। उसने कहा 3,500 नायरा मेरी कमाई थी। अगर आज इंडियन मनी में उसे कन्वर्ट करेंगे तो 700 रुपया महीना बनता है। 700 रुपया महीना बनता है। कहता उस 700 रुपए महीने में 3,500 नायरा में 350 पहले प्रभु के निकलते थे, बाकी बाद में यूज होते थे।
और आप जानते हैं आज उस मिनिस्ट्री का टाइथ कितना है? उसने अभी अभी जगह ली है और एक स्टेडियम बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च का स्टेडियम है वो। मेरे ख्याल से वो चर्च का स्टेडियम 6,000 करोड़ का है। और कहां से शुरू हुआ? 350 नायरा, 70 रुपए से। आज हम देखते हैं ओ मेरी मिनिस्ट्री का टाइथ 50 लाख है, ज्यादा हो गया, थोड़ा आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कहीं और भेज दो। और यहां पर हमारी ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि जब वो 10,000 था हम पे करते थे, जब 20,000 था पे करते थे, जैसे ही वो बढ़ता है हम सोचने लग जाते हैं। और इसी वजह से एक लेवल पर आकर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ये 3 लाख स्क्वायर फुट का स्टेडियम है, ये वाला। पीछे मैंने जगह ली है 4 लाख स्क्वायर फीट, इधर 2 लाख, 10 लाख स्क्वायर फीट में हम बैठेंगे अगले क्रिसमस तक। 10 लाख स्क्वायर फीट में, सिर्फ खामरा चर्च की बात कर रहे हैं। कितने लोग होंगे आप इमेजिन करो। 10 लाख स्क्वायर फीट सिर्फ बैठने के लिए। मैं नहीं कह रहा पानी के स्टॉल अलग हैं, पार्किंग अलग है, सब अलग है, लंगर हॉल अलग है, वो सब चीजें अलग है, सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूं। क्या पॉसिबल है परमेश्वर के वायदों पे ना चलो और ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो जाए? 2000 लोग चर्च में हो जाएं तो लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देने लगते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो इस टाइप की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर के साथ बने रहना और लगातार, कॉन्टिन्यूटी, दुखी हो सुखी हो, लगातार लगातार लगातार। आमीन। वो चर्च जो गरीब थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बना के 1999 में प्रधानमंत्री से ओपनिंग करवाती है, और अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वहां पे बना रहे हैं जो अगले साल नवंबर में ओपन हो जाएगा। इमेजिन, इस चर्च के पास जहां एक मरला, सिर्फ 20 मरले मेरी अपनी पर्सनल जगह थी जहां चर्च लगती थी पहले, वो भर गई, बाहर आ गए, ग्राउंड्स में आ गए, किराए पे आ गए। आज हम 10 लाख स्क्वायर फीट में बैठने लगे हैं, सिर्फ बैठना बैठना। इमेजिन करो, खरीद के देखो कितने 100 करोड़ का जगह बनता होगा। कैसे पॉसिबल है? लगातार, कॉन्टिन्यूटी, 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 प्रभु के साथ बने रहना। रोज दुखी सुखी, लड़ाई झगड़े, हर चीज में प्रभु के साथ बने रहना, बने रहना, बने रहना, बने रहना, बने रहना, यीशु मसीह के नाम। और यीशु के नाम में ग्रेस को रिसीव करो बने रहने की, और यीशु के नाम में उस अनॉइंटिंग को रिसीव करो बने रहने की। और यीशु के नाम में आज से तुम्हारा जीवन सेम नहीं है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, लाइफ, जीवन, सेवकाई, बिजनेस, कैरियर सेम नहीं है। इन जीसस नेम, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। और ये पॉसिबल है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी चर्चें, जाओ उनको देखो पर्सनली, कितने खरबों के मालिक हैं वो। लेकिन मैंने वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आज भी कहता हूं आपसे, मैं कहीं एक अपना घर लेने के लिए गया बाहर, तो उसने जब मुझको देखा, उसको पता था कि जनाब कोई नहीं, कहता ये इन्ने करोड़ दा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैं कहा भाई साहब मैं लेना पर्सनल, चर्च ने नहीं लेना। चर्च ने लेना होता तो मैं आना भी नहीं सी इत्थे, फोन करना ही आप, ये मैंने लेना है, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। कहता अच्छा, मैं कहा हाँ ऐसा है। हालेलुया। अगर आपकी इंटेंशन, मोटिव साफ हैं, आप प्रभु के साथ बने हुए हैं, फिर से बोलो कंसिस्टेंट रहना है, फिर से बोलो लगातार बने रहना है। आमीन। ये सीक्रेट है। अपने घर पे लगाओ एक बोर्ड और लिखो लगातार बने रहना है। लिखो इसको अपने घर पे लगा के, मैं आपको बताता हूं ना, देखो क्या होता है। आपको याद करवाएगा कि आपकी लाइफ की
ब्लेसिंग का सीक्रेट लगातार बने रहने में है, ना कि एक बार मशरूम की तरह उगे और प्रार्थना करी उसके बाद मशरूम की तरह कटे, पता ही नहीं चला कहां गए। नो, हो सकता है आपको 10 साल प्रार्थना करनी पड़े, 8 साल बिना रिजल्ट के प्रार्थना करनी पड़े। परमेश्वर आपके मोटिव्स देखे, चेक करे, विश्वास को चेक करे, आपको निराशा में भी चेक करे, खुश करके भी चेक करे, ज्यादा ब्लेसिंग देके भी चेक करे, सब कुछ करेगा वो। अगर तू थोड़े में वफादार है तो ज्यादा तुझे देगा परमेश्वर। कहता है अगर तू थोड़े में बेईमान है तो ज्यादा तुझे नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। एक पास्टर मुझे ऑफिस में मिलने के लिए आए, तो वो मेंटरशिप के नीचे थे। उसने कहा कि ऐसे ऐसे आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी, मेरी लाइफ में बड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे को जब रियल प्रोफेसी होती है, कई बार आप बोलते हो अमित, अमित आ गया, अब आगे आपको कुछ नहीं पता क्या कहना है, कुछ नहीं पता अब आगे क्या। क्योंकि अगर फेक हो, आपको पता अमित तेरी मम्मी का नाम सुंदरी, तेरे डैडी का नाम सुंदर, सब पता है आपको, क्योंकि आप पढ़ के आए हो। इतनी आसानी से आप बोल रहे हो, आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, आपको कुछ। लेकिन जब आप रियल प्रोफेटिक वर्ल्ड में होते हो, आपको अंदर से प्रभु के साथ फाइट करनी पड़ती है। प्रभु अब बोल, अब क्या, आगे क्या, अब क्या कहने। आप समझ रहे मेरी बात? तो जो रियल प्रोफेटिक होता है वो, लेकिन जो रियल प्रोफेटिक होता है वो कभी गिरता नहीं। अगर आप पे वो वर्ड आए, वो गिरेंगे नहीं, वो लाइफ चेंज होगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आज एक ऐसा बीज आपके अंदर गया है जो ना केवल आपको बल्कि आपकी जनरेशंस और आने वाली जनरेशंस को भी चेंज कर रहा है। और यीशु के नाम में ऑनलाइन कोई देख रहा है, पास्टर बड़ी मिनिस्ट्री, वो आपको चेंज कर रहा है बड़े लेवल के लिए, एक ग्रेटर हाइट्स के लिए जो आपने इमेजिन की है लेकिन पाई नहीं। यीशु मसीह का आत्मा आपको भी छू रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई बरकत हमारी है चर्च। हालेलुया। एक प्रोफेटिक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर उस टेस्टिमनी को हम सुनेंगे जल्दी से। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आज भी जीवित है और अपने वचन का पक्का है। जैसे कि परमेश्वर के वचन आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। और परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर गहरे भेदों को जाहिर किया। इनका नाम पास्टर आशीष है और ये झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जिस दिन ये पहली बार चर्च में आए, परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इनके केस को जाहिर किया और उस दिन के बाद इनकी पूरी जिंदगी और इनकी सेवकाई पूरी रीति के साथ बदल गई। तो आइए इनकी जिंदगी की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर आशीष जूडा है और मैं झांसी उत्तर प्रदेश में हूँ। हम लोग पिछले 6 सालों से यूट्यूब पे अपोस्टल जी के वीडियोस देख रहे थे और हम लोग फॉलो भी कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन ग्रोथ ना होने के कारण एक डिप्रेशन था। जगह ना होने के कारण हम लोग कई जगह चेंज करते थे, हम लोग के पास कोई प्रॉपर स्थान नहीं था और इस कारण हम लोग बहुत से डिप्रेशन में और सेवकाई में बहुत सी सीमाओं को बंधी हुई। जी, हम लोग जब कुछ सालों से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत परेशान थे, निराश थे, हमारी मिनिस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हम लोग सेम ग्रेस चाहते थे कि जैसे यहाँ पर डिलीवरेंस हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रही हैं और एक अलग ही मसा खामरा चर्च के ऊपर हम लोगों ने देखा, तो हम लोग भी ऐसे ही चाहते थे कि हमारे यहाँ पर भी, झांसी में भी, हमारे चर्च में भी सेम ऐसा ही काम हो। और हम लोग पापा जी के द्वारा बहुत ही आशीषित होते थे। जब भी हम लोग उनके मैसेज सुनते थे, उनके जीवन को देखते थे, तो सेम हम लोग भी वही मस्सा हम लोग भी चाहते थे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर 14 सितंबर 2023 को हम लोग आए थे। पहली बार थर्सडे मीटिंग, सेकंड डिलीवरेंस मीटिंग थी, उसमें हम लोग आए थे। ओके, उस मीटिंग का एक्सपीरियंस बताएं कि उस मीटिंग में क्या हुआ आपके साथ? मेरे ड्रीम में ऑलरेडी 8 जुलाई 2023 को पापा जी आए थे और मैंने देखा था कि उन्होंने हम तीनों के ऊपर, मैं, पास्टर जी और मेरे बेटे के ऊपर ले हैंड किया। और जैसा मैंने सपने में देखा था, जैसे ही पापा जी आए थर्सडे मीटिंग में और उन्होंने आते ही साथ बोला था कि आज मैं पास्टरों के ऊपर ले हैंड करूँगा, और वो तो मेरे लिए ऐसा हुआ जो सपने में मैंने देखा था वो सच हो गया कि हम लोग पहली बार खामरा चर्च आए और हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। और
हम लोगों ने देखा कि पापा जी और मम्मा जी जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरती जा रही थी। और बस मेरी एक ही बात थी कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड पास्टर जी से भी बात करे, उनको छुए और अपने मस्सा से भरे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, मानसिक रीति से, स्पिरिचुअली भी हम लोग बहुत डाउन थे। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही पापा जी आए, उन्होंने इनके लिए प्रोफेसी की, और जब प्रोफेसी हुई तो हमारा सब कुछ बदल गया। इतना समय नहीं है कि मैं सबसे बात कर पाऊँ, लेकिन जब मैं ले हैंड कर रहा हूँ तो आपके केसेस जाहिर हो रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। इट्स लाइक जैसे एक लोहे की गाड़ी को धकेलने वाला काम हो चुका आपके लिए। कहाँ से हो आप? झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, झांसी। और आप मेंटरशिप में हो? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हो। ओह, तो ये आपके लिए प्रोफेसी होना तो अच्छी बात है कि लोग बोले कि मेंटरशिप में एक दूसरे को जानते होंगे, तो आप पहली बार आए। ओह, लेकिन आपको जब मैं देख रहा हूं तो आपकी मिनिस्ट्री ऐसा हो चुका है जैसे किसी बिना पहिए वाली गाड़ी को धकेलना। हाँ जी बिल्कुल। जैसे चौरस पहिए होते हैं उनको धकेलना, मतलब आउट ऑफ नेचर हो चुकी है वो। धकेलने से भी वो धक नहीं रही, इतना मुश्किल हो चुका है। आपने लोगों को खड़ा किया, वो नहीं रहे। आपने पैसा डाला, वो नहीं रहा। पर्सनल डाला, वो नहीं रहा। खत्म हो रहा है सब कुछ। ओके, लेकिन देखो कितनी सुंदर बात है। 5000 पास्टर बैठा है, आपको चुना जो पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया। मेंटरशिप में नहीं है। सुनो, कुछ तरीके होते हैं आत्मा में, आप फॉलो करेंगे। आप यहां से जा रहे हो, अब सेम कुआं आपको पानी देगा। आमीन आमीन। सेम कुआं, ये नहीं कहना कुआं चेंज हो जाएगा। आप मेरी मुहावरे को समझ रहे हो? खुदावंद क्या कह रहा है आपसे? सेम कुआं जी आपको पानी देगा जो पहले सूखा था। आमीन। जब आप यहां से जाएंगे तो हेल्पर्स मिलेंगे, लोग खड़े होंगे। आमीन। इजी होगी कलीसिया। आमीन। फ्लो में आप जाएंगे, आप देखना। आमीन। एकदम से नहीं होगा, आप जाएंगे, शुरू हो जाएगा। शुरू होगा, ये इस बात की निशानी है कि आप सही जगह पे आए हो। आमीन। ओके, अगर सही शुरू नहीं हुआ, आप बोल देना आप सही जगह पे नहीं आए। मैंने कहा अगर सही जो मैं कह रहा हूं नहीं हुआ, आप बोलना आप सही जगह पे नहीं थे। मैं कह रहा हूं आप जाओगे, चेंज शुरू होगा। आमीन। जब एलिया ने मुट्ठी भर बादल देखा तो उसे मालूम था कि ये पहले नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि मुट्ठी भर बादल क्या कर लेगा। उसने कहा नहीं, पहले तो आसमान गंजा साफ था, अब तो मुट्ठी भर बादल, इसका मतलब स्टार्ट हो गया। आप यहां से जाएंगे। ओके, मैं आपको एक सलाह देता हूं, कोशिश करो संडे भी यहीं रहो। ओके, किसी को भेज दो उधर अपनी चर्च। आप जब जाके ऐसे एंटर करेंगे, आप चेंज पाएंगे। आमीन। ये निशानी होगी, खुदा ने आपको भेजा। और जब प्रोफेसी कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब धन्यवादित था कि किस तरीके से परमेश्वर ने उस बात को, हम लोग की परिस्थिति को पापा जी के ऊपर रिवील किया। यहाँ से जाते ही, वापस जाते ही जो हम लोग चाहते थे कि हम लोग का एक स्थान होने पाए, और हम लोग का एक घर था जो 1.5 साल से हम दिखा रहे थे बहुत से लोगों को, लेकिन लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, लेकिन कोई फाइनल नहीं करता था। और यहाँ से वापस जाते ही 24 घंटे के अंदर बायर्स हमारे घर आ गए और उन्होंने उस घर को फाइनल किया और वो घर बिकने पाया। और पापा जी ने बोला था काम शुरू होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप समझना कि आप गलत जगह आए। लेकिन परमेश्वर ने उस शब्द को पूरा किया। वो घर बिकने पाया और हमारा काम बढ़ा। उसके साथ साथ हमने अपने ऊपर एक हियाब को देखा, जो ग्रेस परमेश्वर ने पापा जी के ऊपर दिया, उस ग्रेस को हम लोग ने अपने ऊपर फील किया। हमने ग्रोथ को देखा कलीसिया में, हम लोग ने डिवाइन हेल्पर्स को खड़े होते हुए देखा। और आज जो डिप्रेशन था, वो सारी चीज़ें आज परमेश्वर ने अपने आनंद में बदली। और अभी जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, अभी कैसा? आपने सुना क्या क्या कहा? उसने कहा 24 घंटे के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, लोग आते थे, देखते थे, 24 घंटे के अंदर आदमी आया और उसने फाइनल किया
वो बिकी, चर्च ग्रोथ हुई, चर्च बढ़ी, इनके टेस्टिमनी इंटरनेट पे डाल देना, लोग देख लेंगे। इमेजिन करो। और मैंने उनको कहा था कि ये निशानी होगी, क्योंकि आपका नाम नंबर सब जानते हैं कि आपके जीवन में सच बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि बदलाव रियल वर्ड्स के बाद होता है। और बदलाव हुआ सेवकाई में, लाइफ में, सब जगह के ऊपर। और मेरे को नहीं मालूम था ये गवाही बन चुकी। ये तो मिलने के लिए आए वैसे ही, मेरे को मेंटरशिप के नीचे आ गए थे, उसके बाद तो मिलने के लिए, तो मुझे बताया कि आपने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था। तो उसके बाद जब मैं घर में गया 24 घंटे के अंदर एक बंदा मुझे मिला। तो तब मैंने कहा ओके, ये तो बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, अब अपनी गवाही को नोट कराओ। फिर वो प्रेयर माउंटेन गए, वहां पे गवाही उनकी रिकॉर्ड हुई। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अपने हाथों को उठा लो, एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके ऊपर। सब लोग घुटनों पे आ जाओ या खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाएं। अपने ऑयल को निकाल लो, इमरजेंसी सेक्शन, सब बीमार, सब लोग उस ऑयल को निकाल लो। जितने भी लोगों को अभी तक पेपर नहीं मिला है, हाथ हिलाना पीछे अगर है तो। पेपर नहीं मिला जिसको, प्रेयर माउंटेन वाला। फिर से आवाज आनी शुरू होगी, देखो पता नहीं क्या आप में चाबी लगी हुई। जैसे प्रेयर माउंटेन की बात करो आवाज आनी शुरू हो जाती। हाथों को हिलाओ, मैं देखो तो जरा पीछे ये हिस्सा रहता है। आप तो फ्रंट में बैठे हैं, आप कैसे रह गए पीछे? तो चलो समझा के, लेट लतीफ बैठे पीछे। हालेलुया। कोई बात नहीं, पीछे वाले सबको अभी पहले पेपर देना चाहिए, ये काम कंप्लीट करना चाहिए। ओके, आप कोई भी बंदे हिलना मत, ओके? और दो मत लेना। मैं अपनी बेटी के लिए भी ले जाती हूँ, अपनी बहन के लिए भी ले जाती हूँ, मत करना ऐसे रूल ब्रेक होता है। तो जिसको पवित्र आत्मा ने जल्दी बुलाना होता है, आपकी वजह से अगर वो लेट होता है तो परमेश्वर के घर में ये आपके ऊपर भार आता है। आपने वही लोग फॉर्म भरेंगे जो आए हैं। और संडे क्या, कौन सा फॉर्म है? ले हैंड का। आप ले हैंड फॉर्म भरेंगे, मंडे से आपको कॉल आनी स्टार्ट होगी, थर्सडे आप पे ले हैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज सिर्फ एक लाइन है उधर पीछे, सिर्फ उस लाइन के ऊपर ले हैंड है। आज आई थिंक 3500 4000 है, सिर्फ वो पीछे की लाइन जो है, 1 2 4 लाइनें इकट्ठी होती है जो पीछे, सिर्फ एक बिल्कुल पीछे की ओर आज 4000 लोगों पे ले हैंड है। तो ऐसे ही आप लोगों पे ले हैंड होगा जब संडे आप अपना फॉर्म भर देंगे और मंडे से आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रेयर माउंटेन के लोग अलग होंगे, आप जो आज आए हैं वो प्रेयर माउंटेन के हैं। मंगलवार, इस मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को आप लोग और जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में हैं, माइटी बन में हैं, वो लोग आएंगे वहां पे और ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग होगी। आप सबको वो हीलिंग मीटिंग भी अटेंड करनी है। संडे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे तो कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा होता है कि सबको मौका मिले ले हैंड का। एक भी जन छूटना नहीं, चाहे चर्च 10 लाख का हो जाए, 20 का हो जाए, तो ले हैंड का मौका नहीं छूटना चाहिए। तो संडे आपको रेडी रहना है, फॉर्म भरना है और अगले दिन से ही आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। और थर्सडे आपको अरेंज करना, संडे आपको अरेंज करना शुरू कर दिया जाएगा। जब भी आप आएंगे आपको टोकन मिलेगा, आप उस नुक्कर वाली लाइन में चले जाएंगे, अपने आप उसके बाद आपका ले हैंड हो जाया करेगा। सब क्लियर है आपको? जोर से हालेलुया बोलो जरा। चलो अपने हाथों को उठाओ। सुनो, आज बड़ी मीटिंग है, जाने की जल्दी मत करना। जिनको नहीं मिले फॉर्म, अपने हाथों को हिलाते रहना। बाद में बिना फॉर्म आप यहां से नहीं जाएंगे, चाहे दिन के 4 बज जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डबल मत लेना। जेन्युइन अगर आपकी जरूरत है, आप खाली नहीं जा सकते। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। 1 लाख आज पेपर से इस हॉल के लिए, तो आपको वरी करना